कि लोकसभा चुनाव के तीसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी है। हर पार्टी के दिग्गज प्रचार के रण में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं और अब से थोड़ी देर पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव पर जोरदार डायरेक्ट अटैक किया है। अखिलेश यादव के गढ़ में अमित शाह गरजे। अमित शाह का अखिलेश पर बड़ा अटैक। इन लोगों ने राम मंदिर का मुद्दा भटकाया था। प्राण प्रतिष्ठा में वोट बैंक के डर से नहीं गए हैं। बीजेपी किसी वोट बैंक से नहीं डरती है, ये बात भी अमित शाह ने बोली। अमित शाह ने कहा कि ये चुनाव गोली चलाने वाले और मंदिर बनाने वालों के बीच में है और चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही शतक बना चुके हैं और 2 शहजादों का अभी तक खाता भी नहीं खुला है। भाइयों और बहनों, 2 चरण का चुनाव हो चुका है। परिणाम जानना है 2 चरण का क्या हुआ है, पक्का जानना है, पक्का। 2 चरण में मोदी जी सेंचुरी लगाकर आगे निकल गए हैं और ये 2 शहजादों का अभी तक तो खाता भी नहीं खुला है। भाई और बहनों, दीवार पर लिखा हुआ परिणाम लिख कर रखे। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। भाई और बहनों, आने वाला जो चुनाव है ये देश के युवा, महिला, किसान और गरीब को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव है। देश को सुरक्षित करने के लिए चुनाव है। देश को समृद्ध करने के लिए चुनाव है। और मैं आज मैनपुरी में आया हूं, उत्तर प्रदेश की भूमि पर आया हूं। मैं आपको स्पष्टता से बताकर जाता हूं, ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव है। भाई और बहनों, 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब ट्रस्ट वालों ने अखिलेश बाबू को और डिंपल मैडम को भी आमंत्रण दिया था, मगर नहीं गए कोई। मैं आज पूछना चाहता हूं, अखिलेश जी, डिंपल जी, आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में किसके डर से नहीं गए? किसके डर से नहीं? अब तो आजम खान भी जेल में है, किसके डर से नहीं गए? भाई और बहनों, वो उनकी वोट बैंक के डर से नहीं गए। मैं आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी कोई वोट बैंक से डरती नहीं है। जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था वहीं हमने मंदिर बना दिया। ये समाजवादी पार्टी ऐसा कहती है कि हम यादवों के खैर ख्वाह। मैं आज यहां पर मैनपुरी की धरती पर बताने आया हूं, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने या नहीं बने? अरे यार बोलो ना, बने या नहीं बने? उनके बाद में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी का बेटा बना। उनके निधन के बाद सांसद उनकी बहू बनी। उसके बाद इस बार कन्नौज से खुद अखिलेश लड़ रहे हैं, मैनपुरी से डिंपल जी लड़ रही हैं, फिरोजाबाद से भतीजा अक्षय लड़ रहा है, बदायूं से आदित्य यादव लड़ रहा है, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव लड़ रहा है। मैं आज अखिलेश जी को पूछने आया हूं, अखिलेश जी, और कोई यादव नहीं मिलता, अपने कुनबे में ही मिलता है क्या? ये कैसा आपका यादव प्रेम है भाई? जो कुछ भी है अपने कुनबे में डालो। अरे ये किसी के नहीं है, अपनी सोते हैं। समय आ गया है ये परिवारवादी पार्टियों को समाप्त कर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मैनपुरी में कमल खिलाने का समय आ गया है। भाई और बहनों, ये किसी के नहीं है, अपनी वोट बैंक के है। और मैं मैनपुरी में कह कर जाता हूं,
डर मत रखना, कोई अगर छेड़खानी करेगा तो चुनाव आयोग उसको उल्टा लटका कर सीधा कर देगा। चिंता करने की जरूरत। इन लोगों को आदत पड़ी है सपा के गुंडों से बूथ लुटवाने की, मगर इस बार हमने जयवीर सिंह को लड़ाया है संजीदगी के साथ। भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। दिल्ली की, और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से ही। अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा मंजूर हो गया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी मिल रही है। दिल्ली कांग्रेस के नए अध्यक्ष का ऐलान भी जल्द हो सकता है, सूत्र ये बता रहे हैं। आपको बता दें कि आज सुबह ही अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे की खबर आई थी, जिसके बाद दिल्ली के सियासी माहौल में तपिश और बढ़ गई और अभी तक तो लवली को मनाने की कोशिशें जारी थी, लेकिन अब खबर यह मिल रही है कि उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। और हम नए अध्यक्ष पद का चुनाव करेंगे। हमारे चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, वो इस तरीके की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद उनका। अगर उन्होंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया तो मैं उनको धन्यवाद भेजना चाहता हूं और अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो भी इलेक्शन में कहीं जाएंगे। सौरभ भारद्वाज ये कह रहे हैं कि आप पूरी दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के टिकट पे। सौरभ भारद्वाज का ट्वीट है, उनका कहना है कि आप पूरी समय बताएं। सौरभ भारद्वाज, मैंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है और मैं अपने तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलूंगा, बात करूंगा। कहीं किसी पार्टी को अभी ज्वाइन नहीं कर रहा। लवली जी, एक सवाल जो कहा है, मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि रामवीर सिंह बिधूड़ी के फार्म हाउस पर बैठक हुई, सुभाष चोपड़ा ने बैठक कराई और उनके पास इस बात के सबूत हैं। लवली जी और इन सब की बैठक एक कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। इन आरोपों को लेकर क्या कहेंगे? मुझे लग रहा है वो सुभाष चोपड़ा जी का भी इस्तीफा कराना चाहते हैं जो इस तरीके की बात कर रहे हैं। लवली जी, आपने इंडिया गठबंधन को कुछ लेकर बातें कही हैं, अरविंद केजरीवाल और तमाम पार्टी। आप मेरा ख्याल आज सवाल जवाब क्या कहेंगे आप इस तरह के गठबंधन? क्या दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज? मैं कह रहा हूँ सर्वशीला जी को लेकर तमाम आरोप अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी लगाती है। उसके बाद आप एक कैंडिडेट उतरते हैं कन्हैया कुमार, उसमें फोटो है बाकायदा, वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन में कितना दुख है कि वो आरोप जो कभी सिद्ध नहीं हुए, उनको लेकर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने इस्तीफा अपने लिए तो नहीं दिया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए दिया। मैंने इसीलिए क्लियर किया कि मैं कैंडिडेट नहीं था। मेरी चिट्ठी में भी मैंने ये लिखा है, मैं तो अध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष से ऊपर कोई पद हो नहीं सकता। तो ये कांग्रेस के लोगों की पीड़ा है ना, उस पीड़ा के लिए इस्तीफा दिया और मैं विस्तार पूर्वक इस पे समय आने पे बात करूंगा आप सबसे। इतने दिनों से गठबंधन था, तब तक परेशानी क्यों नहीं? मैडम, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कल बल, मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। एक आरोप ये लग रहा है कि आपकी पसंदीदा कैंडिडेट को टिकट नहीं मिला, जो आपने जिक्र भी किया है नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट की सीट को लेकर। लेकिन जब सीईसी की बैठक होती है उसमें आप भी मौजूद रहते हैं और बाबरिया जी भी मौजूद रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि दोनों का मत लिया गया और फैसला आला कमान ने लिया। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है कि तो उसके बाद मेरा है कि पसंदीदा कैंडिडेट दिल्ली के कांग्रेस के लीडर्स का होना चाहिए कि एआईसीसी के कांग्रेस के लीडर्स का होना चाहिए? राजकुमार जी का इस्तीफा, फिर आपका इस्तीफा, सर कैसे होगा चुनाव कांग्रेस का दिल्ली में? धन्यवाद। तो अरविंदर सिंह लवली को आपने सुना, जिन्होंने ये बताया कि अब क्या वो आगे करने वाले हैं। जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या अब वो पार्टी से भी इस्तीफा देंगे, तो उनका ये कहना है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत करके आगे वो फैसला लेंगे। हालांकि अभी ये जानकारी है कि जो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था उसे स्वीकार कर लिया गया है। और क्यों इस्तीफा दिया है, क्या कारण रहे, क्या मजबूरी रही, इसके बारे में उन्होंने कहा कि आगे जाकर वो स्पष्ट तौर पर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें इन सब सवालों का जवाब उनकी तरफ से दिया जाएगा। उनका कहना है कि मेरी जो पीड़ाएं थी उन्हें लेकर मैंने पत्र भी लिखा, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया गया और मजबूरन उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। अब आगे क्या उनका जो फैसला रहेगा पार्टी को लेकर, अभी उनका यह कहना है कि पार्टी का सदस्य मैं हूं, पद से मैंने इस्तीफा दिया है, पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। और आगे स्पष्ट तौर पर इसके बारे में भी वो जानकारी देंगे कि आगे अब क्या वो करने वाले हैं। तो मैं किसी पार्टी में शामिल नहीं हो रहा हूं, इस बात का जिक्र भी अरविंदर सिंह लवली की तरफ से कहा गया, क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि अपने पद से इस्तीफा देने के साथ ही पार्टी से भी इस्तीफा दे सकते हैं और जल्द ही एक नई पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन साफ उन्होंने किया है कि मैं अभी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा हूं। मेरी पीड़ा थी, कार्यकर्ताओं की कई पीड़ाएं थी जिन्हें मैंने जो पत्र है उसके जरिए आगे बढ़ाया।
और उन पर ध्यान नहीं दिया गया, तो अब मुझे ये फैसला लेना पड़ रहा है। अरविंदर सिंह लवली, जिन्होंने आज सुबह ही अपने पद से इस्तीफा दिया, और क्या कारण रहे उसके पीछे, उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्पष्ट तौर पर तो अभी नहीं, लेकिन कुछ समस्याएं थी, कुछ बातें थी जो कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही थी, मुझे परेशान कर रही थी, जिसे मैंने खत में लिखा, आगे तक पहुंचाने की कोशिश की। टिकट की वजह से इस्तीफा नहीं दिया है, क्योंकि ये भी सवाल उठाए जा रहे थे कि टिकट अरविंदर सिंह लवली को नहीं मिला है और इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। इस बात का भी खंडन उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि ये कारण नहीं है मेरे इस्तीफा देने का, टिकट की वजह से मैंने इस्तीफा नहीं दिया है, कुछ कारण रहे थे, कार्यकर्ताओं को कुछ चीजें परेशान कर रही थी, इस वजह से मैंने इस्तीफा दिया है। ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आप और कांग्रेस में गठबंधन हुआ था दिल्ली में, उससे लेकर खासा नाराजगी चल रही थी। अरविंदर सिंह लवली उससे नाराज थे, जिस तरीके से सीट बंटवारे हुए थे उससे लेकर भी नाराजगी चल रही थी, जिसे लेकर अब इन्होंने ये फैसला उठाया है और साफ ये किया है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से मैंने इस्तीफा दिया है, पार्टी से अब इस्तीफा नहीं दिया है। पार्टी का सदस्य मैं हूं, पार्टी का कार्यकर्ता मैं हूं और अभी क्या आगे फैसला लेना है, क्योंकि कयास लगाई जा रही थी कि पार्टी से भी जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं अरविंदर सिंह लवली, लेकिन उन्होंने साफ किया है कि अभी आगे यही किया जाएगा कि जो कार्यकर्ता है उनसे बात की जाएगी और इस कदम में आगे कोई फैसला लिया जाएगा। एक तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के दावणगेरे में एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। कोई कर सकता है क्या? वंचित वर्ग के नाम पर कांग्रेस ने फेक लाभार्थी भी बना रखे थे। करप्शन का तरीका देखिए, जो पैदा नहीं हुआ, जिसका जन्म नहीं हुआ, उसकी वो शादी भी लिखवा देते थे, फिर उसको वीडियो भी बना देते थे और वीडियो बना करके वीडियो वाली योजनाएं मार खाते थे लोग। ये करप्शन में मास्टरी थी इनकी। हमारी सरकार ने ऐसे 10 करोड़ नाम निकाले जो पैदा ही नहीं हुए थे लेकिन बेनिफिट ले रहे थे। हमने 10 करोड़ ऐसे झूठे नाम निकाले और इन लोगों की कमाई करने के सारे रास्तों को मैंने ताला लगा दिया है। आप कल्पना कर सकते हैं, जितनी कर्नाटका की कुल जनसंख्या है उससे ज्यादा ऐसे लोग कागजों पे थे जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ था और सरकारी खजाने से पैसा जाता था। कांग्रेस सरकार ये जो जन्मे नहीं ऐसे लोगों के नाम पर हजारों करोड़ रुपए भेजकर बीच में से मार लेती थी। और ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, जहां कर्नाटक में एक रैली को संबोधित कर रहे थे।